एट्थ क्वेश्चन 13.2। अब ये tan 19 पाई बाई 3 है, तो आप इसे क्या करें, पाई को सब्सटीट्यूट कर दे 180। क्या सब्सटीट्यूट कर दे 180 बाई 3। इसको एक और मेथड बताऊंगा पाई वाला, वो भी सीखना ज़रूरी है आपके लिए, राइट। बट दोनों में से जो इजी लगे वो कर लो, कई बार पाई वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी करना पड़ेगा। ये 60 हुआ, ये बचा tan 1140 है ना, 19 इंटू 6 1140, और 1140 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 15 प्लस 60। ये पीछे वाले क्वेश्चन में 1140, अच्छा 1410 था, तो ये 1140, तो 1140 को डिवाइड करें आप, 90 1 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 60 बचता है, तो 90 इंटू 12 प्लस 60, 12 इवन नंबर, नो कन्वर्जन, tan 60 इज √3। क्वाड्रेंट 12, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 60। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस √3। नाउ द अनदर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने पाए याद रखना है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे नंबर में नो कन्वर्जेंस होती है, नो कन्वर्जन, ऐसे नंबर्स में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर आ जाए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, याद रखो इनको, पाई बाई 2 के ऑड नंबर हैं, जैसे पाई बाई 2 के आगे 1 लगाए, पाई बाई 2 के आगे 3 लगाए, पाई बाई 2 के आगे 5 लगाए, तो कन्वर्जन हो जाती है, तो आपने क्या करना है, अब आपने जो कोई भी एंगल आपको दिया है, कोई भी एंगल है, आपको उसको इनमें से एक उठाना है, इन दोनों में से एक उठाना है, और प्लस माइनस ये वाले एंगल उठाने हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4, 0। क्यों? 60 हमें पता होता है, 30 पता होता है, 45 भी पता होता है, ये एंगल्स हमें पता होते हैं, 60, 45, 30 ये पता होते हैं हमें। जैसे देखो 19 पाई बाई 3 है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 19 पाई को देखो लिखने का तरीका, ये पाई बाई 3 को पहले यहाँ पे लिख लो ऐसे, ये रहा पाई बाई 3। अब इसके साथ प्लस माइनस ऐसा करो कि 19 पाई बाई 3 बन जाए। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई बाई 3, एलसीएम लो, 18 पाई 19 पाई बाई 3 बन जाएगा। 6 पाई पे नो कन्वर्जन, tan पाई बाई 3 रहेगा, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पाई का नहीं पता तो पाई का वैल्यू 180 पुट करके 60, tan 60 की वैल्यू आप ऐसे डाल सकते हैं, राइट। क्वाड्रेंट भी आपने देखना होता है, इसका क्वाड्रेंट कैसे होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है देखें, जैसे 4 क्वाड्रेंट है, तो पहला क्वाड्रेंट 0 से लेके पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 यहाँ होता है, और उसके बीच वाले यहाँ, पाई बाई 2 से पाई यहाँ, पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो आपका क्वाड्रेंट कहाँ है, देखो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 6 पाई। देखो अगर एक पूरी रोटेशन होती है तो उसे 2 पाई कहते हैं, है ना। फिर एक और रोटेशन 4, फिर 2 पाई, 4 पाई बन गया, फिर एक और रोटेशन 6 पाई बन गया, तो आप 6 पाई पे यहाँ पहुँच गए। देखो ना, पहले आपने एक पूरा रोटेशन किया पाई, 2 पाई, 2 पाई में फिर 2 पाई 4, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये रोटेशन देखें ध्यान से, ये होती है पाई, पाई आधी आधी पाई, टोटल बन गया 2 पाई, फिर दोबारा घूमो, फिर 2 पाई ऐड कर दो, कितने सर्कल है, एक सर्कल, 2 सर्कल, एक सर्कल है 2 पाई का, तो 2 सर्कल 4 पाई के, 3 सर्कल 6 पाई के, यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 6 पाई आ रहा है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये कॉन्सेप्ट में है, आपने करा होगा कॉन्सेप्ट में, और यहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो इतना डिटेल में नहीं जा सकता।